ये पूरा हैंडमेड रहता है, इसमें से कोई भी चीजें ना मशीन मेड नहीं है। ये लेदर कभी भी खराब नहीं होता। ये जो इस पे वेनी लगी हुई है ना, ये पूरी हाथ से बनानी पड़ती है। ऐसे ही किसी ने ले लिया, उसको टाइट हो रहा है तो ये अपने आप इस फिटिंग से लूज हो जाती है। इसको आप जितना ऑयल लगाते हो ना, इतनी ये चप्पल ज्यादा टिकती है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ये अपनी पूरी हीट सोख लेती है, आंखों को ठंडक देती है। शुरू तो देखो 1200-1300 से होती है, 7-8 हजार 15 हजार तक इसकी रेंज है। 5 से 7 लाख तक आ जाता है। 5 से 7 लाख तक साल भर में आ जाता है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर आज हम आपको जिस ट्रेडिशनल आर्ट से रूबरू कराने जा रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये बात और है कि दुनिया वाले भी अब उसे बखूबी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, अब आके धीरे धीरे क्रेडिट भी दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं बात कर रही हूँ कोल्हापुरी की। प्रतीक्षा सर्जेराव माने हैं, जो कोल्हापुर के किस गांव से आई हैं? कांचनवाड़ी गांव से। तो ये प्रतीक्षा बताइए दीदी कि ये पुराना काम है, कब से करते चले आए हैं आपके गांव वाले? ये हमारे पूर्वजों से चल रहा बिजनेस है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब इनके फादर, उनके फादर। हस्बैंड की बात कर रही हैं? हाँ। कैसे बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे होती है चीजें? इसका जो लेदर रहता है ना, वो हमारे इधर मीरज नाम का गाँव है, उधर से हम लेके आते हैं। ये पूरा हैंडमेड रहता है, इसमें से कोई भी चीजें ना मशीन मेड नहीं है, पूरी हैंडमेड है। हाथ से लेके स्टिचिंग तक सब जो छोटी छोटी बारीकियां है ना, वो सब हमें हाथ से बनानी पड़ती है। ये हमारे नेचुरल कलर की चप्पल है, ठीक है। ये लेदर कभी भी खराब नहीं होता। ये जो इस पे वेनी लगी हुई है ना, ये पूरी हाथ से बनानी पड़ती है। अच्छा, ये जो चोटियां जैसी गुथी हुई हैं, ये हाथ से बनानी पड़ती है। ये पूरा तो आप लोगों ने कभी मशीन बनाने का इस्तेमाल सोचा नहीं, या हो ही नहीं सकता? नहीं, मशीन इसकी बन ही नहीं सकती। अभी ये इस चप्पल की खासियत क्या है, अगर ये किसी को लूज आ रहा है तो हम टाइट करते, टाइट हो रहा है तो लूज करते। ये ऐसे ही किसी ने ले लिया, उसको टाइट हो रहा है तो ये अपने आप इस फिटिंग से लूज हो जाती है। तो कुल मिला के कस्टम हो जाती है। अब ये लग्जरी जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जूतों को कस्टम करते हैं, हमारे कोल्हापुर में सदियों से चली आ रही है। हाँ। आपके हाथ देखूं मैं, ये इस वजह से ही है क्या? हाँ, ये लेदर की वजह से ही है, ऐसे ही रहते हैं 12 महीने। और ये काम की बारीकी की वजह से है। हाँ। एक चप्पल बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 दिन। 2 दिन लगते हैं? ये चप्पल बनाने में 2 दिन लगते हैं। और ये क्या प्राइस होती है इसकी? 2500 रहती है। ये 2500 की है, ये प्योर लेदर में है। हाँ। ये चप्पल इसको आप जितना ऑयल लगाते हो ना, इतनी ये चप्पल ज्यादा टिकती है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे ये अपनी पूरी हीट सोख लेती है, आंखों को ठंडक देती है। जिनको मतलब आँख की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए ये बेस्ट है। तो ये आप लोगों को किसने बताया? आप लोगों ने पहन के ये महसूस किया है या ऐसे ही पता है? नहीं, महसूस भी होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी से ये चलता आ रहे, वो हमारे पूर्वजों से ही बताते आ रहे कि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हमारे इधर के कोल्हापुर के डॉक्टर्स भी यही पहनते हैं, सजेस्ट भी करते हैं पहनते हुए, और हमसे ऑर्डर दे के ले भी जाते हैं। एक चप्पल की रेंज क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ मैक्सिमम जाती है? शुरू तो देखो 1200-1300 से होती है, 7-8 हजार 15 हजार तक इसकी रेंज रहती है। 15,000 वाली हाँ। कौन सी होती है? वो अभी हम इधर इतनी महंगी चप्पल हम इधर लाए नहीं। उसमें क्या खास होता है? उसमें सिर्फ बारीकियां होती है और कला होती है। 12,000 में आपका मेहनताना, कितना दिन लगता है उसको बनाने में? एक चप्पल बनाने में एक मतलब 1 वीक 7 दिन का समय लगता है। वो जो बहुत महंगी वाली होती है 7 दिन? हाँ, उसमें बहुत सारी बारीकी है। जैसे ये एक है, वहाँ उसमें डोर डालनी पड़ती है, लेकिन उसका साइज ऐसा रहता है। ओह, जितनी महीन डोरियां रहेंगी उस पे उतना काम करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो 7 से 8 वेनी है, उसमें एक ही पट्टे में 32 वेनी लगानी पड़ती है। ये पॉपुलर कैसे हुई कोल्हापुरी? हमारे कोल्हापुर के एक महाराज थे, शाहू महाराज। जब अंग्रेजों का राज्य 150 साल उन्होंने इधर ये किया ना, हम पे हुकूमत चलाई ना, तब उन्होंने ना, उनके पास जो भी अंग्रेज आते थे तो ये उनको ये गिफ्ट कर देते थे। तब से ये पूरे इसमें भारत में पहुंच गई। हाँ, भारत से बाहर, इंडिया के बाहर पहुंच गई है पूरा। तो उस अंग्रेजों के जमाने में साहू जी महाराज ने ये जो लोगों को, अंग्रेजों को गिफ्ट करी, तभी से ये चप्पल उन्हें समझ में आई हुई है। हाँ। कितने टाइम तक चलती है कोल्हापुरी? ये 7 से 8 साल तक चलती है। 7 से 8 साल। ये चमड़ा में भीग जाएगा तो खराब नहीं होगा? ये इसके लिए बना ही नहीं है कि रेगुलर बारिश में ये चलती नहीं है।
मतलब इसे कुछ होता नहीं है, ये खुल जाता है। खुल जाता है मतलब लूज होता है। पर इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि इसके नीचे हम रबर की ग्रिप लगाते हैं। तो ये पानी से नहीं भीगती। तो आप लोगों को साल में कितना मतलब इनकम जनरेट हो जाता है और पिछले कुछ समय से ये ग्राफ कैसे गया है? 5 से 7 लाख तक आ जाता है। 5 से 7 लाख तक साल भर में आ जाता साल भर में आ जाता है। इसमें मेहनत बहुत लगती है। आपकी आजीविका में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी फैक्ट्री है चप्पल की, उसमें सब लेडीज काम करते हैं। और ये हम सेल करते हैं। ये लेडीज के बिना नहीं होता, ये जेंट्स को डालने ही नहीं आता, ये लेडीज हाथ पर डालती है। बस लेडीज ही करती हैं? हाँ, ये चुटिया बनाने का हाँ, ये गुत्थ जैसी है जो ये इसका एक पीस आता है, उसे छीलना, वो नमक में भीगी होती है, उसको 2 दिन भिगा के रख के उसको मतलब पूरा निचोड़ के उसका नमक निकाल के ये बारीकी से कट करना होता है। और ये लेडीज को हम दे देते हैं डालने के लिए। ये भी लेडीज डालती है। ये चप्पल भी लेडीज सिलती है। खाली जो इसके फिटिंग्स रहते हैं ना, वो जेंट्स को समझ में आता है। तो कितने गांव होंगे जो ये काम कर रहे हैं कोल्हापुर में? बहुत सारे, जो हमारे कोल्हापुर में जितने भी छोटे छोटे गांव है ना, उनके हर घर में है ये। कितना मिलता होगा उनको एक वेनी एक दिन, मतलब एक दिन में अगर वो ये काम करती हैं तो? उनको 100 वेनी का 50 रुपए देते हैं। 100 वेनी। और एक औरत कितना बना लेती होगी डेली? 200-300 बना देती है। अच्छा, कोल्हापुरी की असली कोल्हापुरी की पहचान क्या है? पहचाने कैसे कि कोल्हापुरी है? ये कोल्हापुरी चप्पल जो है ना, ये ऐसे वेनी वर्क, यानी कि उसकी बू आनी चाहिए, बास आनी चाहिए। अच्छा, वो ओरिजिनल कोल्हापुरी रहेगी। अब बताइए, आपको कोल्हापुरी पहचाननी है तो स्मेल से पहचाननी है। भैया ने आपने को हमें नई बात बताई है, तो यही, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है ना? कोल्हापुरी चप्पल देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोल्हापुरी। आपका कितना टर्नओवर होता है? मेरा महीनों का होता है सारा जाके 17,000 हो जाता है, 1 लाख से आसपास ऐसा रह जाता है। ऐसा रह जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा पसंद किया जा रहा है आजकल? आजकल ये एक पैटर्न होता है, ये भी जा रहा है, पुराना ही जाता है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा जितना फैशन है वो यानी कि फैशन लोग लेते हैं। फैशनेबल जूते अलग से लेंगे, लेकिन कोल्हापुरी चाहिए। कोल्हापुरी लेते हैं। महीने भर में कितनी चप्पलें बना लेते होंगे आप लोग? महीने भर में हम कम से कम 800-900 चप्पलें बन जाती हैं कोल्हापुरी, और सब निकल भी जाती हैं। हाँ, ऑर्डर आता है? इनकी मांग ऐसे है कि बनाने वाला कम हो रहा है, बनाने वाला ही चाहिए। बनाने वाले ही चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि ये कला और आगे बढ़े? ये कला बढ़ने के लिए हमारे जैसे जो लोग हैं तो उसमें ये नौकरी छोड़ के इसमें आना चाहिए। आप खुश हैं नौकरी छोड़ के? मैं खुश हूँ इसमें। आपको लगता है ठीक पैसे आ रहे हैं? ठीक पैसा है, इज्जत भी है, कला भी इज्जत है? भी है, कला भी है। चलिए, अगर आपको भी कोल्हापुरी पहनने का शौक है, कोल्हापुर नहीं जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोल्हापुरी चप्पलें जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हैं और ऐसी आर्ट आपको पसंद है, तो क्यों है, कमेंट करके बताइएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।